जो अपना टारगेट है मेरा अपना कि वो शिक्षा से रिलेटेड है और पर्यावरण से रिलेटेड। अगर कहूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बारे में बदनाम कर दिया गया कि उन्होंने कह दिया कि ठेली लगा लो पकौड़े बना लो। हर मकान को अब मेट्रो निकली है तो बहुत सारे मकान एक्वायर करे हैं ना उन्होंने। तो अधिग्रहण और एंक्रोचमेंट दोनों मुद्दे अलग अलग है। तो ये रोटरी क्लब दिल्ली सिविल लाइंस की अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब है, जिनको अभी हाल ही में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। मनीष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई रोटरी क्लब की कमान संभालने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे इस रोटरी क्लब के लिए? क्या है ये बेसिकली? बेसिकली रोटरी क्लब एक है ना सेवा और समर्पण का एक क्लब है जो कि पॉल हैरिस साहब ने बनाया था। और इसके अंदर में रोटेशन, रोटरी का अर्थ है रोटेशन। रोटेशन का मतलब कि वन कैन नॉट बी अ प्रेजेंट फॉर ऑल द टाइम। और इसका है ना रोटेशन चलता रहता है। जो एक 40, 50, 60, 70, 80, 100 आदमियों का एक समूह क्रिएट होता है। और वो समूह जो है समाज सेवा का काम करता है। शिक्षा में क्षेत्र में काम करता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करता है। और वो जो है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम कर करके अपने एक 150 आदमियों के माध्यम से वो जो है सेवा करता है। और उसमें जो है इंटरनेशनली रोटरी की तरफ से भी बहुत सारी मदद आती है। जो अगर हम कोई प्रोजेक्ट उन लोगों को बना के देते हैं कि हमारे को यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इस तरीके से ये रोटरी क्लब पूरा चलता है। और इसमें जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो ईयरली बनते हैं। ईयरली, हर साल? हाँ, हर साल प्रेसिडेंट होते हैं। तो क्लब मतलब कि जो हमारा जो समूह है पूरा क्लब जो होता है, क्लब जो होता है उसके हर मेंबर को एक मिलती है कि वो भी किसी न किसी प्रधान बनता है। मतलब कि इसमें एक तानाशाही नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। सेवा और समर्पण का भाव। सेवा समर्पण की बात करें तो 1 साल का आपको कार्यकाल मिला है, तो क्या इस बार सोचा है कि इस बार क्या इम्प्लीमेंट करना है? इसमें हमारे को मैंने जो अपना टारगेट है मेरा अपना कि वो शिक्षा से रिलेटेड है और पर्यावरण से रिलेटेड है। क्योंकि अब भाई हमारा जो हमारे डीजी हैं, जो इसका गवर्नर होते हैं, उनमें अब की जो हमारा थीम भी है वो क्रिएट होप इन द वर्ल्ड। क्रिएट होप इन द वर्ल्ड। क्रिएट होप इन दी वर्ल्ड। तो एक हमारी आशा की किरण जगानी है देश के अंदर में। तो आशा की किरण कब जगती है? जब हमारा देश शिक्षित होगा, हमारा पर्यावरण जो है बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होगा, तो हमारे अंदर में एक आशा जगेगी। तो वो क्रिएट होप इन दी वर्ल्ड का जो मीनिंग है वो तो शिक्षा और जो है पर्यावरण। शिक्षा की अगर हम बात करें तो किस तरीके से, मतलब गरीब बच्चों को हमें इसमें पढ़ाना है या क्या है? हम रोटरी क्लब के माध्यम से हर प्रतिवर्ष हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं शिक्षा से रिलेटेड। हम जो है आप अगर आप देखें तो दरियागंज के अंदर में संस्कृत महाविद्यालय है। और वो एक ऐसे क्षेत्र में बना हुआ है संस्कृत महाविद्यालय, जो एक मतलब कि एक छुपा हुआ सा है, आपको दिखाई भी नहीं देगा सड़क पे चलते हुए। और वहाँ पे तकरीबन तकरीबन हर वर्ष 1000 बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं। पीएचडी तक वहाँ संस्कृत के अंदर में होती है। तो एक तो हम वहाँ पे हर वर्ष वहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, उनको जो है पूरी सामग्री प्रदान करते हैं हम शिक्षा से रिलेटेड। एक अन्य विद्यालय में हम लोग शिक्षा से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कराते हैं। लाइब्रेरी के माध्यम से आपको पता ही है, मैं पहले से ही शिक्षा से रिलेटेड मैं काम करता हूँ, मैं एक लाइब्रेरी चलाता ही हूँ। तो शिक्षा में बहुत सारे क्षेत्र हैं, अलग अलग है। काम करने की कोई कमी नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। होना चाहिए। सवाल मनीष जी फिर आता है कि शिक्षित हमने बच्चे कर दिए, सवाल फिर खड़ा है कि रोजगार। देखो, रोजगार जो है ना एक लोगों ने ना विषय बना दिया। मैं इस बात को मानता हूँ कि व्यक्ति को है ना अपना, हर व्यक्ति में एक अपना हुनर है। कोई भी है, बिल्कुल। मनीष मित्तल है ना, राहुल है ना, हर आदमी में अपना एक हुनर है। उस हुनर के बल पे वो मतलब कि बेसिकली क्या हुआ कि वो हमारे, मैं अगर कहूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बारे में बदनाम कर दिया गया कि उन्होंने कह दिया कि ठेली लगा लो पकौड़े बना लो। अरे वो ठेली लगा के पकौड़े बनाने की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे आपके हाथ में हुनर जो है उससे आप व्यापार करो, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे वो। और आज देखो देश के अंदर में आज उन्होंने जो है जब कहा कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो आज पूरे देश के अंदर में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इतना इतना बाहर आई हुई है, इतने स्टार्टअप्स हो रहे हैं, लोग अपना हुनर लेके आ रहे हैं। तो हर व्यक्ति के हाथ में हुनर है। जो व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता है ना, वो कहता है कि जॉब की बात करता है। अदरवाइज आप ना एक कभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बच्चे का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कुछ वर्ष पहले एक बच्चा के पिताजी मेरे पास कुछ सामान खरीदने आए, तो बैठे हुए बात चली तो आपसदारी निकल गई।
तो कहने लगा यार मेरा बेटा बहुत परेशान है। मैं क्या हुआ सर? कहते ऐसे ऐसे उसने एमटेक करी है, जॉब नहीं लग रही है। ये मैं आपको आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा सर जॉब तो मैं लगवा दूंगा, बट कंडीशन क्या है कि उसको ये कहना है कि जिसके पास जॉब लगे, अगर उन्हें कहते धूप में खड़ा रहे तो तो धूप में खड़ा रहे, बिल्कुल। है ना? वो 8,000 रुपये देगा तो 8,000 रुपये ले ले। और वो जॉब क्या कहती है, मैं आपको एक व्यापारी की कमजोरी बताता हूँ। जॉब जो हम है वो जी सर की है। नहीं, जी सर की नहीं है, जी सर की नहीं है। मैं ये जी सर की जॉब नहीं है। मैं कहता हूँ हमेशा ओनर को अपनी जरूरत बना दो। बिल्कुल ठीक बात। अगर आप जॉब करने वाला व्यक्ति अगर उस मालिक की जरूरत बन गया, तो वो कभी नहीं कभी नहीं तरक्की करेगा, है ना? बेसिकली क्या होता है कि हम जब नौकरी करते हैं 10 से 8 की, 10 से 5 की, तो तकलीफ आती है। हम अपने उस उसके प्रति नहीं सोचते हैं, तब तकलीफ आती है। अदरवाइज जो है, अब मैंने आपको बात बीच में कट गई, उस बच्चे की नौकरी लगवा दी, आप बिलीव करना, और उसको 8,000 रुपये की नौकरी लगी। वो एक जिस कंपनी में गया वहां पे उन्होंने एक टारगेट दे दिया कि भाई तेरे को यहाँ पे बैठना है, ये सॉफ्टवेयर है, और ये बस केवल ये देखना है कि कोई आदमी इस पे कुछ उंगली तो नहीं कर रहा है। एक तरह से सुपरवाइजर की टाइप उसमें बिठा दिया। उस बच्चे ने वहां खाली बैठे बैठे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उन्हें एचसीएल में शो किया। आप बिलीव इट, आज वो अमेरिका के अंदर में 5 लाख रुपए की सैलरी पे है। तो ये तो हुनर है, मेरा टैलेंट है, हर बच्चे में है। टैलेंट दिखना चाहिए, जॉब की कमी नहीं है। वही मनीष जी, दूसरा आपने बात रखी पर्यावरण, तो दिल्ली के अंदर पर्यावरण काफ़ी धूमिल हो चुका है, तो किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं? पर्यावरण से हम लोग अभी मतलब कि देखो, प्लांटेशन एक जरिया है, पर लेकिन प्लांटेशन जरिया तो है, पर मैं मानता हूँ कि किसी के घर के आगे जबरदस्ती लगाना जरिया नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भी खाली क्षेत्र हैं, जो कि पब्लिकल प्लेसेस हैं, सामुदायिक हैं, है ना? अब ये नहीं है कि किसी के प्लॉट में जाके मैं प्लॉट पेड़ लगा दूं। जो भी हमारे पार्क्स हैं, ये हैं, तो उसमें हम प्लांटेशन के माध्यम से हम जो है करते हैं पर्यावरण के अंदर में। और अभी एक हमारा प्रोजेक्ट है कि एक जो या आपने इस पे निगम बोध घाट पे भी देखा था, जो वहाँ पे फूल चढ़ते हैं और फूलों से जो है उसकी खाद बनती है। तो जो मशीन लगाई थी, तो एक मेरा सपना है कि मैं जो है अपने टेन्योर के अंदर में एक वो मशीन जो है किसी भी अपने नॉर्थ ईस्ट में या यूपी के क्षेत्र में किसी बड़े मंदिर में वो लगाऊं, और रोटरी क्लब के माध्यम से, ताकि जो है वो जो वहाँ पे फूल चढ़ते हैं उन नालियों में ना बह करके उनकी वो बने, सामग्री बने, खाद बने या सामग्री बने, और वो जो है शुभ कामों में use आए। बहुत बढ़िया, क्योंकि फूल चढ़ते हैं भगवानों को, फिर वो पैरों में रुलते हैं, वो जी जी, क्या नाम है, अपमान होता है सीधा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मनीष जी, वही चुनाव आ रहे हैं, 66 होगा, फिर आ गया है। ये तो आपको मैं बताऊं कि लोनी रोड का दुर्भाग्य मान लीजिए, सौभाग्य मान लीजिए, जो भी चीज मानिए, जब भी चुनाव आता है तो हमारे रोड का मुद्दा उठ जाता है ना? मैं इसको चुनावी मुद्दा नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली इसके अंदर में हो सकता है हमारे विधायक साहब भी परेशान है, क्योंकि कारण क्या है कि ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ बना दिया गया। हर आदमी पे एक हस्तक्षेप लगा दिया कि 3 करोड़ खाया गया, 4 करोड़ खा गया, 5 करोड़ खा गया। क्या आपको लगता है कि बाजार के अंदर में दुकानदार फीस भी पूरी मिल जाती है? तो 3 करोड़ तो तब देंगे। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, ये एक रूमर उड़ाई जाती है, ये मिथ है। हर आदमी पे लांछन लगा देते हैं आप। पहले भाजपा के विधायक थे, फिर आम आदमी पार्टी के विधायक, हर आदमी पे लांछन लगा दिया जाता है। अरे इतने करोड़ों रुपए तो दुकानें खरीद लेते हैं हम तक, अगर इतने करोड़ों बांट दिए होते तो हमने और दुकानें खरीद लेते, है ना? ऐसा नहीं है। बेसिकली मैंने अभी हमारे विधायक साहब को भी मैसेज पहुंचाया, और मैं रेवेन्यू में भी दिखा चुका हूँ, हम कॉर्पोरेशन में दिखा चुके हैं, लैंड एंड डेवलपमेंट में भी हम सब चीजें फाइलें दिखा चुके हैं। हमारे पास में हर चीज से हकीकत है। ये रोड जो है कभी भी 66 फुट से ऊपर नहीं थी। ये ऑन रिकॉर्ड्स 66 फुट की है, और ये रिकॉर्ड सब जगह मेंशन है। इसके जो पुराने नक्शे हैं, जो 81 के आसपास के नक्शे हैं, रोड अलाइनमेंट प्लान्स हैं, और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, हर जगह रामनगर का नक्शा उठाओ, आप कहीं का भी नक्शा उठाओ, सब में लिखा हुआ है इस रोड को 66 फुट लिखा हुआ है। और 66 फुट करने के लिए हम कभी भी सरकार को रोक नहीं सकते। उसके अलावा अगर 150 फुट उन्होंने करनी है तो 150 फुट एक्वाजिशन में आती है, वो एक्वाजिशन एक्ट लगाना पड़ेगा।
वो जो है इसको जो है क्या नाम एंक्रोचमेंट के नाम पे बात नहीं कर सकते, एक्वाजिशन के नाम पे बात कर सकते हैं। एक्वाजिशन तो आप पूरी दिल्ली में कहीं भी कर कहीं भी सकते ले हो। सकते हैं, आप बिल्कुल किसी के एक्वायर्ड मकान किया आपको आप। किसी के मकान की जरूरत है जी, गवर्नमेंट जी, को, तो वो जी। कह देगी कि तेरे मकान की जरूरत है, मैं तेरे को उसका वो मुआवजा दे रहा हूँ जी। और ये मकान छोड़ दे। वो तो दिल्ली का पूरे हिंदुस्तान में पूरे सरकार का अधिकार है अधिकार है। कि किसी के मकान को अब मेट्रो निकली है तो जी, बहुत सारे मकान एक्वायर करे हैं ना उन्होंने। बिल्कुल। तो अधिग्रहण और एंक्रोचमेंट दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। तो ये हमने उनको समझा दिया और बहुत अच्छी तरह उन लोग सभी लोगों को पूरे डिपार्टमेंट को समझ में आ गया कि ये एंक्रोचमेंट का मुद्दा नहीं है, ये अधिग्रहण का मुद्दा है। जी। तो एंक्रोचमेंट के नाम पे 66 फुट मैं मानता हूँ निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत हमारे यहाँ रोड पे फर्क है, है। 66 फुट में भी फर्क है। हुँ। 66 फुट के लिए मैं कभी रोक नहीं सकता, किसी को भी नहीं रोक सकता, किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं कर क्या सकता। उम्मीद लग रही है और लेकिन 66? 66 कर दें अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में ना फिर अगर 66 फुट करते हैं उस रोड जी। को अलाइन करते हैं 66 फुट के हद में, नाले भी साथ साथ बना दें, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, खंबे भी पीछे कर दें, ताकि जो है फिर वो क्या होता है कि ये मतलब कि रोड तो चौड़ीकरण कर देते हैं, हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा होगा, जी, जी। है ना भाई, उसको क्योंकि नोटिस पहुंचाएंगे दुकानदार को, कहता है सरकार पैसे लेगी मैं अपने आप तोड़ लूंगा, अपने आप पीछे तोड़ हटूंगा। लूँगा, बिल्कुल। पर लेकिन क्या होता है सरकार फिर उसमें वो काम नहीं करती है कि उसके नाले भी उसके साथ करवा दे, बिल्कुल ठीक बात। खंबे भी जो बिजली के लगे हैं वो भी पीछे पीछे करवा है। दे, तो वो सब प्रक्रिया भी साथ साथ हो जाए। तो आप ये मानना ये अपने आप में हाईवे 66 फुट का मतलब होता है 4 लाइन की रोड। बिल्कुल ठीक। और ये जो है लिंक रोड है, आप कहीं भी हाईवे पे नहीं मिलती है। इधर जो है हमारा 75 फुट की ओपनिंग है जीटी रोड पे, केवल जी, जी। 75 फुट की सड़क पे ओपनिंग है, और इधर 100 फुट की रोड की सड़क पे है, उसके बीच में है। ये कोई हाईवे नहीं है, मतलब कि कोई ये बहुत बड़ा हाईवे नहीं है कि जहाँ पे हमारे बहुत बड़े बड़े बसें चल रही हो और बहुत बड़े बड़े वो हों। हाईवे जो है हमारा 709 भी वो टोनिका अक्षरधाम से लेके टोनिका होते हुए शामली तक जा चुका है। और उसके बाद में आपकी दिल्ली की रिंग रोड आ जाती है, जो वजीराबाद रोड जी, बोलते हैं, वो जी। दिल्ली की रिंग रोड है। रिंग रोड के अंदर में किसी भी रोड को हमेशा लिंक रोड बोला जाता है, उसे हाईवे नेशनल हाईवे नहीं बोला नहीं जाता। बोला। इसीलिए लोगों ने इसका भी मिथ बना दिया हुँ, कि इन्होंने पैसे दे करके इसको वो हाईवे से हटवा दिया। जी। अरे भैया, रिंग रोड के अंदर की टेक्निकल ग्राउंड समझें, रिंग रोड के अंदर जो रोड होती है वो नेशनल हाईवे नहीं होता, वो लिंक रोड होती है। रिंग रोड के बाद हाईवे क्रिएट होता है, इसीलिए अक्षरधाम से उनको सीधा हाईवे क्रिएट किया गया हुआ है। तो मनीष जी, अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो इस समय कितने फुट पे ये रोड है? ये रोड कहीं पे 50 है, कहीं पे 52 है, कहीं पे 55 है, और मैं मानता हूँ कहीं पे 45 भी जी। है ना? तो 66 फुट हो जाएगी तो इसमें हम दुकानदार भाइयों की भी उत्पत्ति है ना? और क्षेत्र की भी उत्पत्ति मेरे है। ख्याल से कोई सिंगल व्यापारी भी विरोध नहीं करेगा 66 या है भी। मैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से जी। 252 दुकानदार मेरे रजिस्टर्ड है एसोसिएशन के अंदर में। दुकानें तो छोटी-बड़ी सब मिलाकर के करीब 350-400 होंगी। मैं 252 दुकानदारों के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर 66 फुट होती है तो किसी की 5-7 फुट जाएगी, किसी की 8 फुट जाएगी, 10 फुट से ऊपर कोई दुकान किसी की भी नहीं जाएगी। उनका जो लेवल है ना दुकान जी, का, जी। वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक है ना, एक जो मिथ है कि ये रोड टूटेगी, हुँ, फलाना होगा, वो लोगों का भ्रम खत्म हो जाएगा, ग्राहकों की आवाजाही बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। तो ये निश्चित तौर पे डेवलपमेंट हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं डेवलपमेंट, लेकिन वो डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट हो, खाली नाम हो।